हाय स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से जो एक नंबर के मार्क्स 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपको एग्ज़ाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है, वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज़ नोन एज। उसको हम क्या बोलते हैं जब वाइट लाइट जो वो 7 कलर में जो वो टूटती है, किस फिनोमिना के द्वारा टूटती है? दैट इज़ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द आई इज यूज ड्यूरिंग एन आई ट्रांसप्लांट। तो आई का कौन सा पार्ट होता है जिसको हम ट्रांसप्लांट के दौरान जो है वो डोनेट कर सकते, ट्रांसप्लांट करते हैं? दैट इज़ द कॉर्निया पार्ट होता है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं। हाउ विल यू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? कौन से लेंस का जो यूज़ किया जा सकता है? तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपको पता है कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेटिना ऑफ एन आई? आइज़ में रेटिना का क्या काम होता है? तो आपको पता है रेटिना के ऊपर क्या बनता है? इमेज जो वो फॉर्म होता है, इमेज बनता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई? तो नॉर्मल आई का जो डिस्टिंक्ट विजन होता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर्स, जिसको नियरर पॉइंट भी बोलते हैं। उसका द बीच पार्ट ऑफ आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। तो ये आपने अभी ऊपर पढ़ा, दैट इज़ कॉर्निया पार्ट। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई? ह्यूमन आई का जो दूरतम बिंदु आपको पता है दैट इज़ इन्फिनिटी होता है। उसके बाद नेम एनी टू डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। तो ये आपको पता है मायोपिया होता है एक, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है हाइपर मेट्रोपिया दैट इज़ दूर दृष्टि दोष। ये 2 डिफेक्ट जो वो होते हैं। नेक्स्ट नेम एनी टू डिसीज अ पर्सन अफेक्टेड विद कैन नॉट डोनेट आई। ऐसी 2 डिसीज़ का नाम था जिसमें इंसान जो है वो आंखें दान जो है वो अपनी नहीं कर सकता है। तो एक तो सिंपल है एड्स है, और सेकंड है हेपेटाइटस, हेपेटाइटस बी एंड सी, ठीक है। ये 2 डिसीज़ हैं। तीसरे लिखनी होता है, रेबीज भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च? तो इट वाज 1985। नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन है और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो आपको पता है, एक है प्लास्टिक है, और सेकंड हो सकता है इसमें पॉलीथीन भी हो सकता है, इसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, पॉलीथीन भी हो सकता है, डीडीटी वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 2 एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो है एयर और सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर डिकम्पोजर? डिकम्पोजर का रोल मैंने आपको बताया था कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड करते हैं किसके ऊपर? डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस के ऊपर जो है ये फीड करते हैं, और इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन जो वो बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था एक्सपेंड करना ओडीएस। ओडीएस जो है इसमें इन्वायरमेंट में अगर हम लेते हैं तो दैट इज़ ओ से ओजोन, ओजोन डिप्लीटिंग ओजोन को नष्ट करने वाले सब्सटेंस पदार्थ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। उसके बाद एक्सपेंड यूएनईपी, ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये सीएफसी के लिए जो वो चलाया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अमाउंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेंड आईयूसी, ये पहले भी आ गया था क्वेश्चन, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट है विच लेंस इज अप्रोप्रिएट टू करेक्ट नियर साइटेडनेस? तो नियर साइटेडनेस के लिए आपको पता है कनकेव का यूज़ किया जाता है, कनकेव लेंस का, और फार साइटेडनेस के लिए यूज़ किया जाता है जो ऊपर भी मैंने लिखा, दैट इज़ अ कन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट है विच लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस? किस लेंस को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं ना ये। तो कन्वर्जिंग जिसमें
जो रेज होती हैं लाइट की वो एक जगह कन्वर्ज होती हैं, एक जगह इकट्ठी होती हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर जो है इकट्ठी होती हैं, तो ये होता है पे कन्वेक्स में, और जिसमें डाइवर्जेंट होती हैं तो वो होता है कनकेव में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ। ये जो अवार्ड था ये शुरू किया गया था किसकी मेमोरी में, ये थे आपको पता है इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उसमें से किया गया था, ये अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे जो है इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है, 1 नंबर का भी आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या हार्मफुल पॉल्यूटेंट जो होते हैं दे एक्यूमुलेट एट ईच ट्रॉफी लेवल। जो ट्रॉफिक लेवल होती हैं उसमें हर एक ट्रॉफिक लेवल में ये इंक्रीज होते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IPCC। इट इज़ इंटरगवर्नमेंटल पी से है पैनल, इंटरगवर्नमेंट पैनल किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो नेक्स्ट है गैप। ये बिल्कुल इजी है, पजल करता है क्वेश्चन लेकिन इजी है। गंगा एक्शन प्लान है ये, गंगा एक्शन प्लान, गैप। नेक्स्ट है हाउ इज़ फोकल लेंथ रिलेटेड टू रेडियस और कर्वेचर ऑफ द मिरर, कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये सीधा सा रिलेशन होता है, एफ जो होता है दैट इज़ R/2। जो रेडियस कर्वेचर हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, इसमें पढ़ा था हमने जब हम कनकेव मिरर का आपको मैं बता रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पोल ऑफ द मिरर था ये, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस था, और ये सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, तो इसका हाफ, ये जो R है ना, ये R है, इसकी वैल्यू R है, तो इसका हाफ आपको पता है F के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये रिलेशन है इसके बीच में, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपको। उसके बाद व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जाता है। तो उसमें जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, उसके बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003। याद रखना आपने 3 जीरो लगानी फिर 3 लगा देना। उसके बाद आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ 1.31। उसके बाद ग्लास का है 1.5। डायमंड का तो आपको पता ही है, तो क्वेश्चन भी आता है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 2.42। व्हाट डज इट मीन, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो उतनी कम हो जाती है। उसका तो बेंजीन का है 1.50। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस हुज पावर इज -2। तो इसमें आपको सीधा सा पता है कि फार्मूला लगता है P = 1/F, और 1/, ये इसकी वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा -0.5 डायोप्टर, है ना। पावर जो है उसकी डायोप्टर जो है हम उसमें लेते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड ऑन रेटिना। तो रेटिना के ऊपर आपको पता है कि कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टर जो बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन। जो आई का लेंस होता है ना वो अपनी फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करता है, तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियर मसल्स के द्वारा ये करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में से कि कार्बन की कैपेसिटी टू मेक बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन, है ना, एक लंबी चेन जो वो बना लेता है, दैट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। उसके बाद SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये अभी मैंने आपको बताया दैट इज डायोप्टर, इसका यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो इसके बाद के जो क्वेश्चन बचते हैं एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसमें, जो और क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। उसके बाद आपके लिए सफिशेंट क्वेश्चन जो वो हो जाएंगे 1 मार्क्स के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू।